हेलो सिराज सभी को। वेलकम आपका एक और नई वीडियो में। ये हमारी इंडियन इकोनॉमी की शुरुआत हम कर रहे हैं यहाँ से। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था, लेकिन मैं फिर से गायब हो गया था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आ चुका था। तो फिर से मैं आ गया हूँ भैया, और सिलेबस कराने की गारंटी और कोशिश दोनों ही हम पूरी करेंगे। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर जो हमारा है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ ब्रिटिश राज से, तब हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिति कैसी थी। तो अगर हम देखें, अगर बैकग्राउंड देखें तो भैया, एक बैटल ऑफ प्लासी, जिसको प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था, वहाँ पे इसकी नींव डलती है किसकी? ब्रिटिश की। मतलब कि जो अंग्रेज़ हमारे इंडिया में शासन हुआ स्टार्ट, उनका वो हुआ था हमारा 1757 से। जहाँ से क्या हुआ, जहाँ से ब्रिटिश ने बंगाल को हरा दिया था। बंगाल जिसको हम हिंदी में कह देते हैं, बंगाल को हराया इसलिए था क्योंकि हमारे ही अपने ने धोखा दे दिया था, इस वजह से। खैर वो हिस्ट्री का पार्ट है, आप हिस्ट्री में पढ़िएगा उसको। लेकिन हमें बस इतना ध्यान रखना है कि बैटल ऑफ प्लासी, जहाँ से अंग्रेज क्राउन या फिर ब्रिटिश क्राउन स्टार्ट हो चुका था, हाँ, उस वक्त से जो ब्रिटिश राज है वो पूर्णतः स्टार्ट हो चुका था। अब हम पूर्णतः वापस चैप्टर में घुस रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट, कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, मतलब कि इन द ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी थी, उसके फीचर्स क्या थे, क्या क्या उसकी क्वालिटी थी उस वक्त, मतलब क्या उसकी स्थिति थी। तो जो पहली स्थिति थी वो थी स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी आप किसे कहेंगे? स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी कही जाती है या फिर वो अर्थव्यवस्था की जाती है जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर थोड़ी सी ग्रोथ हो रही हो या फिर नो ग्रोथ हो रही हो। मतलब कि या तो ना के बराबर ग्रोथ हो रही है या फिर थोड़ी हो रही है। दैट मीन्स, अब सीधी सी बात है, थोड़ा प्रोडक्शन होगा तो थोड़ी सी इनकम होगी, थोड़ी सी इनकम होगी तो थोड़ी सी जीडीपी रहेगी हमारी। तो भैया उस वक्त क्या थी, इकोनॉमी हमारी बहुत ही रुकी हुई महसूस कर रही थी, जो कि करनी भी थी क्योंकि हम उसके अंदर से जस्ट चंगुल से बाहर निकले ही थे। अंग्रेज जब हमारा देश 1947 में छोड़ के गए, तो ये एक तरह से ऐसा सिचुएशन है कि नींबू का रस बिल्कुल पूरी तरह से निचोड़ दिया है, और उस वक्त की नींबू से उसकी हालत पूछी जा रही है। ठीक वैसी सिचुएशन थी कि भैया हमारा देश आज़ाद हुआ था, जस्ट हमारा खून मक्खी बिल्कुल अच्छी तरह से हमारा शोषण किया गया था, एक्सप्लॉइट किया गया था, हमारे जो संसाधन थे उसको यूज किया गया था। अगर बात करूँ हमारी इंडिया की, इंडिया वॉज फेमस भैया। हमारा आपको पता है जैसे कि हमारा सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो उससे पहले क्या था, उससे पहले हम पूरे के पूरे फेमस थे। हमें पोट्री आती थी, ठीक है, हम हैंडीक्राफ्ट हमारा फेमस था, जो कि आप आगे भी पढ़ोगे, ठीक है। तो हम वर्ल्ड वाइड फेमस थे भाई। लेकिन क्या हुआ, हमारा जो ब्रिटिश आया, आप आगे भी पढ़ोगे अच्छे से, उसने क्या किया, उसने एक्सप्लॉइट किया, और एक्सप्लॉइट कुछ इतना कर दिया कि हम ख़त्म हो गई थी, हमारी इकोनॉमी पूरी की पूरी डाउन चली गई थी। तो हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात की जाए तो उस वक्त हमारी जो इकोनॉमी थी वो थी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। दूसरी आती है बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी यानी कि पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। अब पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था कब कही जाएगी? वो तब कही जाएगी जब जब क्या होगा, जब हमारी जो इनकम होगी क्या होगी? कम होगी। कम कितनी होगी भैया? इतनी कम थी कि उस वक्त 1947 में कितनी थी? 230 रुपये थी एक इंसान की, जो कि अगर आज की बात की जाए वो लगभग 50,000 रुपये है। मतलब कि हमारे देश की जो जनसंख्या है उसमें एक इंसान की जो इनकम बनती है वो 50,000 रुपये बनती है। उस वक्त कितनी? 230 थी। अब आप कितनी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी हमारी, कितनी बैकवर्ड इकोनॉमी थी, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो। अगला नेक्स्ट जो है वो है डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब कि जो उस वक्त यानी कि 1947 के वक्त जब हम आज़ाद हुए, हमारे पास कुछ भी नहीं था। मतलब कि इंडस्ट्री नहीं थी ज़्यादा, एक इक्का दुक्का थी, बिल्कुल उसकी भी हालत ख़राब थी। जो मेन हमारा सोर्स ऑफ इनकम था या फिर रोज़गार का साधन था वो क्या था? वो एग्रीकल्चर था।
और एग्रीकल्चर वॉज प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लिवलीहुड, मतलब कि रोजमर्रा की जिंदगी का ये मुख्य साधन था। अब क्या था, 72% ऑफ दी वर्किंग पॉपुलेशन, मतलब कि जो भारत के 72% जो लोग थे ना काम करने लायक, वो किस में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि 72% लगे तो हुए हैं, लेकिन वो कंट्रीब्यूट कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे। कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं, सिर्फ आधा, मतलब कि सिर्फ 50% ही कंट्रीब्यूट कर रहे थे। इसका मतलब जो डोमिनोज था, मतलब कि उस वक्त एग्रीकल्चर पे लगे हुए थे, लेकिन इसका कारण ये रहा कि हम ज़्यादा नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे थे, क्योंकि जो उस वक्त कृषि थी ना, जो उस वक्त एग्रीकल्चर करते थे, वो हमारे यहाँ पे सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती थी, सिर्फ और सिर्फ अपने लायक। हमारा कमर्शियल जैसा कोई भी वहाँ पे उस वक्त आउटलुक था ही नहीं, कोई दृष्टिकोण ही नहीं था ऐसा। उस वक्त क्या था, सिर्फ और सिर्फ हमें अपने से मतलब था, भैया हमारा गुजर बसर हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखो, हम जस्ट बात करके आए कि इंडस्ट्रियल था ही नहीं। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्लीक का मतलब होता है निराशाजनक, ब्लीक का मतलब होगा निराशाजनक, मतलब कि इतनी खास इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब की बात की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाना। उस वक्त क्या था, उस वक्त स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री वर रूइंड, मतलब कि भाई जो आप लोगों ने पता है, अभी जस्ट बोला है मैंने कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने हमारा पूरा शोषण किया, हमारी कॉटेज इंडस्ट्री बर्बाद कर दी, हमारा हैंडीक्राफ्ट बर्बाद कर दिया। अब सीधी सी बात है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तो करेंगी नहीं, हैंडीक्राफ्ट तो छोटे छोटे लोग करते थे। कोई बुनकर है, कोई मूर्ति बना रहा था, कोई वो कुछ कर रहा था, तो उनको क्या किया था, उनको बर्बाद किया था। और जो हैवी इंडस्ट्री थी, जो बड़ी बड़ी कैपिटल इंडस्ट्री लगनी थी, उसमें बड़ी रिक्वायरमेंट होती थी। और बड़ी रिक्वायरमेंट लगाए कौन, प्राइवेट लगाएगा क्यों, क्योंकि देश की स्थिति खराब थी। तो उस वक्त क्या था, उस वक्त भैया हम पूरे के पूरे डिपेंडेंट थे किस पर, इंपोर्ट्स पर, कि भैया जो भी इंडस्ट्री लगेगी वो बाहर से ही आएगी, यानी कि ब्रिटेन से आएगी। इसका मतलब उस वक्त क्या था, ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन था, मतलब कि जो भी इंडस्ट्री या उद्योगीकरण हो रहा था वो इतना खास नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ, उस वक्त ब्रिटेन में बहुत अच्छा हो रहा था, वो अपना हमारे देश से पूरा भरपूर यूज कर रहे थे। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। सीधी सी बात है, हमारे देश में कुछ है नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री अपने पास नहीं है, एक एग्रीकल्चर है वो भी सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। तो भैया जिससे क्या था, जिससे हमारी निर्भरता बढ़ जाती है, डिपेंडेंस बढ़ जाते हैं। हम क्या थे, हम हैवीली डिपेंडेंट रहे किस पर, ब्रिटिश पर। देखो किस किस चीज़ के लिए, मशीन के लिए और रिलेटेड इक्विपमेंट और प्रोडक्शन, मतलब कि उत्पादन से रिलेटेड कुछ भी जो चीज़ चाहिएगी वो कहाँ से आ रही थी, वो बाहर से आ रही थी। और उस वक्त क्या था, उस वक्त जो 6 आपकी फीचर्स है वो है लिमिटेड अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन का मतलब सीधी बात है क्या, बेटर फैसिलिटी। अब आप लोग अच्छे से जानते हो कि भैया बेटर फैसिलिटी तो कहाँ पे है, अर्बन एरिया में होती है, ग्रामीण एरिया में इतनी होती नहीं है। लेकिन उस वक्त क्या था, उस वक्त हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन कहाँ रह रही थी, वो रह रही थी विलेज में, गाँव में। मतलब ये डाटा दिया हुआ है कि 1948 तक ऐसा था कि 14% जो पॉपुलेशन थी वो ही सिर्फ अर्बन एरिया में रह रही थी। इसका मतलब 14% ही लोग फैसिलिटी का फ़ायदा उठा रहे थे, वही इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से यूज कर रहे थे, और वही शायद जीडीपी में भी अपना योगदान दे रहे थे बेटर। क्योंकि ग्रामीण एरिया में तो आज भी इतना उद्योग नहीं है, क्योंकि वहाँ से तो लोग बाग माइग्रेट करके बाहर की तरफ आते हैं रोजगार के लिए। माइग्रेशन आप देखते हो अच्छे से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है 7th सेमी फिडुअल इकोनॉमी। सेमी फिडुअल इकोनॉमी होती है ना तो प्राइवेट और ना ही गवर्नमेंट। इसका मतलब वहाँ पे कई बार डिसीजन कौन ले रहा था, प्राइवेट फर्म ले रही थी, कई बार कौन ले रही थी, सरकार ले रही थी। तो इस वक्त क्या हुआ भाई, कोई मतलब नहीं निकला, कोई नतीजा नहीं निकलता कि क्या उगाना चाहिए, कितना उगाना चाहिए। तो भैया यहाँ पे भी इनको ज़रूरत थी। तो ये थी भैया अपनी फर्स्ट वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि भैया सीधी सी बात है मोटिवेशन मिलेगी, और मोटिवेशन मिलेगी तो हम जल्दी जल्दी आएंगे भाई। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। श्री राधे।